हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अर्शित जैन। तो हमने क्लॉक का पार्ट 1 में देखा कि अगर आपको मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया। नाउ मूविंग ऑन टू, हमने सबसे पहले बात की थी जो टाइप 1 था हमारा कि अगर दोनों 0 डिग्री कब बनाएगी, मतलब जो मिनट हैंड है और जो आर एंड है वो 0 डिग्री एंगल कब बनाता है, वो तो हमने देख लिया ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जाम्स में 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे प्रॉब्लम भी काफी पूछे जाते हैं। तो आइए उन टाइप की तरफ पढ़ते हैं। तो टाइप 4 प्रॉब्लम है ये। तो नाउ मूविंग ऑन टू टाइप, सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 90 डिग्री कब बनाएगी, 90 डिग्री कब बनाएगी मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उसके बीच में मिनट एंड और आर एंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मतलब मिनट एंड और आर एंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको पिछले उसमें जनरेट करवाया था, दैट इज 11/2m माइनस 30h इक्वल्स टू प्लस माइनस एंगल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था और ये हमने पिछले वीडियो में जनरेट किया था, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ अभी प्लस माइनस वाली बात करनी थी कि हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है। प्लस माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि एंगल इस साइड भी जाता है और एंगल इस साइड भी जाएगा। मतलब अगर ऐसे क्लॉक है, ये क्लॉक है, यूं ऐसे रोटेट करेगी ये पूरा, तो एंगल यूं भी बन सकता है और एंगल फिर यहां से लेकर जहां यहां तक का है वो भी एंगल बन सकता है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन को लेके चले थे। नाउ मूविंग ऑन टू, हमें क्या करना है, इसके लिए बहुत इजी है। हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला में पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 बजे के बीच में दोनों हैंड्स, बोथ हैंड्स मतलब 2 हैंड्स 90 डिग्री कब बनाएगी, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले m, अब यहाँ m को हमें फाइंड आउट करना है और h की वैल्यू अब यहाँ आप मेरे को बताइए। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो h की वीडियो 2 और 3 में आप कौन सी रखने वाले हैं। h की वीडियो 2 और 3 में हमेशा 2 वाली रखने वाले हैं, छोटी वाली रखने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो 2 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा ना, 3 बजकर कुछ मिनट पे तो बनेगा नहीं 2 से 3 के बीच में। इसलिए जो भी h की वैल्यू है हम यहाँ पे छोटी वाली रखेंगे, दैट इज 2। तो हमने यहाँ रखा 11/2m माइनस 30h की जगह क्या रखा हमने 2 इक्वल्स टू एक बार प्लस एंगल और एक बार माइनस एंगल। तो प्लस एंगल 90 डिग्री फाइंड आउट करना है हमें, तो 90। सिमिलरली 11/2m माइनस 30 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 90। दोनों रखना है हमें, प्लस 90 और माइनस 90 दोनों रखना है। नाउ मूविंग ऑन, हम इस चीज को सॉल्व करना है। यहाँ इसी प्रॉब्लम से हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसी प्रॉब्लम के बाद में आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले 11/2m इधर का इधर रखो, इसको उधर लेके जाओ। नाउ माइनस 30 इंटू 2 माइनस 60। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 150। सिमिलरली ये माइनस है, अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा प्लस होगा, दैट इज 11/2m माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 90। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 90 प्लस 60 दैट इज माइनस 30। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ प्लस 150 आ गया, यहाँ माइनस 30 आ गया। अब आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस में अगर 0 से 360 वाली क्वांटिटी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 150 आया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर माइनस में क्वांटिटी आ जाए, माइनस में क्वांटिटी आ जाए और 360 से ऊपर वाली क्वांटिटी आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर माइनस 30 की जगह मानो 390 आ जाता, दो केस है, दो केस में आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। या समझ लो आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि माइनस वाली एक तो क्वांटिटी आ जाए और एक 360 से ऊपर वाली जो क्वांटिटी आ जाए, उन दोनों में आपको क्या करना है, उन दोनों में आपको 360 में से माइनस कर देना है। मतलब अगर जैसे मानो 370 आता है यहाँ पर, तो आप 370 में से 360 को हटा देते, 10 बचता तो हम यहाँ 10 लिख देते। और अगर माइनस में आया तो 360 में से माइनस आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 360 माइनस 30 कितना होगा, 360 माइनस 30 कितना होगा, 330। बस आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना है। अब आप दोनों निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे m इक्वल्स टू 300/11, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो m इक्वल्स टू 660/11। तो आप देख सकते हैं 660/11, ये तो साफ हो गया। 11 6 66, तो 60 मतलब 2:60 पे, एक तो 2:60 पे 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, दैट इज 3 बजे। 2:60 का मतलब क्या हो गया, 3 बजे। 3 बजे एक तो 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है और एक इसको फाइंड आउट करिए। आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे
300 न्यूमरेटर इनसाइड द बॉक्स, डिनोमिनेटर आउटसाइड द बॉक्स, 11 2 22 माइनस 8 0 11 7 77 3। तो इसका क्या आंसर आया 27 3/11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2:27 3/11 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 2:60 मतलब 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देख सकते हैं हमने दो निकाला, एक तो प्लस एंगल रखा, एक माइनस एंगल रखा। कैच क्या है, कैच ये सीधा फॉर्मूला में रखना है, पर ध्यान आपको किस चीज का रखना है, 11/2m को तो इधर का इधर रहने दो। अगर उधर वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, जैसे यहाँ वाली वैल्यू यहाँ -30 आई थी, अगर माइनस में आए और 360 से ऊपर आए, तो उन दोनों केस में अगर 360 से ऊपर आए, जैसे 390 370, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे 0 से वापस पूरा 180 फिर वापस 360 पहुंचे और 390 मतलब क्या हुआ 30 और चले गए हम आगे। इसका मतलब हमें सिर्फ वो 30 लेना है, वो 360 काउंट नहीं करना। और उसके अलावा माइनस में आएगा तो हमें 360 में से वो वैल्यू माइनस करके वहां लिख देनी है। तो हमें पता है दो वैल्यू हमें मिल गई, 27 3/11 और 3 बजे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। हमने पहला एग्जांपल देख लिया 90 डिग्री के दो एंगल के बीच में। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, व्हेन विल बी टू हैंड्स एट 90 डिग्री बिटवीन 10 to 11। हमें ये पता करना है। सबसे इजी और सबसे आसान जो चीज है, जो इस पूरे क्लॉक में हमें पता है, ये फॉर्मूला हमने जनरेट करा था 11/2 -30h = प्लस माइनस एंगल। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार प्लस एंगल लिखना है, एक बार माइनस एंगल लिखना है। मतलब 11/2m -30h = एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री, तो प्लस 90 लिख दो एक बार यहाँ पर और एक बार इधर -90 लिख दो। अब दूसरी बात, आगे क्या करना है हमें, यहाँ h की वैल्यू कौन सी लिखनी है, 10 या 11। मैंने आपको बताया था 10 लिखनी है, क्योंकि 10 बज के कुछ मिनट पर उन दोनों एंड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो 11/2m -30 इंटू h की वैल्यू क्या लिखनी है, 10 = प्लस 90। सिमिलरली 11/2m -30 इंटू 10 = -90। अब क्या करना है, ये बहुत इजी है। उसके बाद देखिए, अब मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा, 11/2m = 90 प्लस 300, 30 into 10 300 प्लस, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, 300 प्लस 90 390। अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी वो याद है, दो कैच बताए थे। अगर वैल्यू माइनस में आ जाए और वैल्यू 360 से ऊपर आ जाए, यहाँ वैल्यू 360 से ऊपर है, तो हमें क्या करना है, इसमें से 360 माइनस कर देना है, दैट इज 390 - 360 इज 30 11/2m। और हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्लॉक है, अगर यहाँ से चालू होंगे तो ये 180, यहाँ 360 और फिर वापस 30। तो हम इसको पूरे को वापस काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जो पार्ट है उसको काउंट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ 30 लिखा 360 में से माइनस करके। और उसी तरह 11/2 = -90 प्लस 300। अब ये तो आ गया, 210 ऑलरेडी आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 360 के बीच में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो m = 60/11 और यहाँ क्या आएगा, m = 420/11। अब देखिएगा 60/11 को आप कैसे लिखेंगे, 11 5 jar 55, 5 दैट इज 5/11। और 420/11 को आप कैसे लिखेंगे, 420 इनसाइड द बॉक्स, 11 आउटसाइड द बॉक्स, 11 3 jar 33, 7 2 9 0, 8 jar 88, 2 दैट इज 38 2/11। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आपके लिए और बना देता हूं मैं। काफी लोग वो उसको अलग तरह से पढ़ते हैं, पर इसी में आपके लिए एक प्रॉब्लम और बना देता हूं कि व्हेन विल बी टू हैंड्स एट 90 डिग्री बिटवीन, अब 10 to 11 की बात नहीं कर रहा मैं, अब 10:30 to 11 की बात कर रहा हूं। मतलब 10:30 से 11 के बीच में ये दोनों हैंड्स 90 डिग्री कब बनाएगी। अब हमने पूरा फॉर्मूला लगा लिया 10 से 11 के बीच का, हमें कोई चेंज नहीं करना इसमें हमने 10 से 11 के बीच का फॉर्मूला लगा लिया। एक आंसर आया 10:05 सही 5/11। दूसरा आंसर आया 10:38 सही 2/11। अब ये बताओ 10:30 के बाद वाली वैल्यू ये है या ये है। बहुत इजी है, ये तो है 10:05 और अप्रॉक्स, और ये है 10:38। दैट इज 10:30 के बाद वाली वैल्यू ये है। इसका मतलब हमने देखा, इसको अलग टाइप से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लोग इसको अलग टाइप बना देते हैं कि हाफ टाइम की अगर बात करेंगे तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए कुछ नहीं करना, बस वही 10 to 11 वाला फॉर्मूला है, जो दो कैच याद रखना और पूरा ऐसा कैसा निकाल दिया हमने इस फॉर्मूले से। और हमें पता चल गया अगर 10:30 से 11 की बात करेंगे तो 10:38 अप्रॉक्स पे ये दोनों हैंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बात क्या करेंगे
कि हमने 90 डिग्री देख लिया। अब इसी तरह बस ये दो कैच का ध्यान रखो, इसी तरह आप 180, इसी तरह आप 30, इसी तरह 60, इसी तरह 0, इसी तरह। पर हमें ये पता चला 90 डिग्री दो बार बन रहा है 1 घंटे के बीच में, 2 से 3 के बीच में। देखो एक तो 5 से 5/11 पे और एक 38 से 2/11 पे, मतलब 2 से 3 के बीच में 2 बार बनाना। अब मैं प्रॉब्लम देखो कैसे चेंज करता हूँ आपके लिए। प्रॉब्लम ऐसे चेंज करता हूँ आपके लिए कि अब मैं एक बार एंगल चेंज कर देता हूँ। अब मैं एंगल चेंज कर देता हूं, मतलब अब मैं 90 नहीं रख के, अब मैं 90 नहीं रख के आपके लिए 180 रख देता हूं, 180 रख देता हूं बिटवीन, है ना। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लॉक में मैंने फर्स्ट वीडियो में इनिशियली बता दिया था कि जो जनरेट करने जा रहा हूं ये रामबाण है, यही इसके लिए अस्त्र शस्त्र सब कुछ है क्लॉक के लिए। अब बस एंगल की जगह 180 रखा, 11/2 m माइनस h की जगह क्या रखूंगे 10, 30 इंटू 10 इक्वल्स टू प्लस एंगल मतलब प्लस 180 लिखना है यहाँ पे, और 11/2 माइनस 30 इंटू 10 इक्वल्स टू माइनस 180 लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में 11/2 m, अब प्लस 180 और इसको उधर लेके जाऊंगा 180, और ये कितना है 300, तो कितना हो गया 480, 11/2 m इक्वल्स टू 480। अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी, याद करो कि अगर 360 से ऊपर होगी इधर वाली वैल्यू तो आपको इसमें से 360 माइनस कर देना है। 480 में से 360 माइनस करोगे तो 120 बचा है, दैट इज 11/2 m इक्वल्स टू 120। सिमिलरली इधर की बात करूंगा मैं, तो अब मैं इधर की क्या बात करूंगा, आप देखिएगा -180 प्लस 300, दैट इज -180 प्लस 300, ये माइनस की छोटी वैल्यू है इसलिए प्लस 120 आएगा, 11/2 m इक्वल्स टू 120। अब आप देखिएगा 90 डिग्री 2 से 3 के बीच में 2 बार बन रहा था, पर अब हर में 2 बार बन रहा था, 10 से 11 के बीच में भी 90 डिग्री 2 बार बना था। अब पर आप इन दोनों इक्वेशन पे गौर करिएगा, ये इक्वेशन ले लीजिए और ये इक्वेशन ले लीजिए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देख के बताइए मेरे को कि ये दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है, सेम है ना। तो यहाँ पे कैच क्या है, कैच कुछ भी नहीं है, कैच सिर्फ ये है कि जब बात 180 डिग्री की हो तो एक ही बार बनता है, वो 10 से 11 के बीच में एक ही बार बनेगा, वो चाहे आप प्लस एंगल से निकालो चाहे आप माइनस एंगल से निकालो, आपका आंसर सेम आने वाला है। कैच ये था। अब देखो एक इसको भूल जाओ, इसको या तो इसको कर लो या इसको कर लो, बस वो वाले 2 कैच याद रखना है कि 360 से बड़ा हो तो उसमें से माइनस कर दिया जैसे यहाँ किया, और माइनस में हो तो 360 में से माइनस कर दिया, वो हमने देखा था। अब देखा हमने क्या, m इक्वल्स टू 2 को उधर 240/11, इसको फाइंड आउट कर लो आप 240/11 को, 11 2 22 2 0, तो ये हमें पता चल गया 11 1 11, और ये 9 to 21 9/11, 21 9/11 इसका आंसर ये होगा। देखा हमने कितना इजीली कर दिया है, सीधा का सीधा हमने लगाया, और कोई भी एक कर लो आप, या तो प्लस वाला कर लो या माइनस वाला कर लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो हमने देख लिया 90 डिग्री 180। अब आपको 30 पूछे, 60 पूछे, 90 पूछे, 0 पूछे, 120 150 180, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अभी जो लास्ट टाइप में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज व्हेन विल बी 2 हैंड्स एट 10 मिनट। अभी तक तो हमने देखा 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री था यहाँ पर हमने देखा 10 मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझिएगा एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, अगर पूरा रोटेट होगी यहां से लेकर वापस रोटेट होकर वापस यहाँ आएगी, इसका मतलब वो 60 मिनट चली है। मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, 60 मिनट चलिए, और 60 मिनट पूरा क्लॉक सर्कल है, मतलब कितना डिग्री हुआ 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितना होगा 360/60, दैट इज 6 डिग्री। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वापस बता रहा हूँ। उसके बाद में 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है, यहाँ पर कितने मिनट है 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 60 डिग्री। अब प्रॉब्लम देखो कैसे कन्वर्ट कर लिया हमने। प्रॉब्लम हम ऐसे पढ़ेंगे, व्हेन विल बी 2 हैंड्स एट 10 मिनट नहीं पढ़ेंगे, अब व्हेन विल बी 2 हैंड्स एट 60 डिग्री। अब हमारे पास रामबाण है, रामबाण को लगाओ 11/2 m माइनस 30h इक्वल्स टू प्लस एंगल, और इधर 11/2 m माइनस 30h इक्वल्स टू माइनस एंगल। अब बात करेंगे अपन 11/2 m माइनस 30h कितना है 4 क्यों ले रहे हैं, छोटी वाली क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 बजने के कुछ मिनट पे ही 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, हमने मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर लिया तो प्लस 60, और सिमिलरली 11/2 m माइनस 30h इसको 30h की जगह क्या लिखना है हमें 4 और माइनस 60।
अब कुछ नहीं, सीधा लगाओ 11/2 m इक्वल्स टू 60 120 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 120। ये माइनस का है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। उसी तरह 11/2 m इक्वल्स टू -60 और इसको उधर लेके आऊंगा तो प्लस का 120, तो उसका कितना हुआ, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। यहाँ दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 360 के बीच में है, पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमें m इक्वल्स टू 2 को इधर करो 360/11 और m इक्वल्स टू इसको उधर करो 120/11। देखा हमने। अब हमें पता चल गया 4:360/11 मिनट पे। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एक को करके मैं बता देता हूँ। 360/11 11 3 33 3 0 11 2 22 8, तो दैट इज 32 8/11। तो मतलब 4:32 मिनट पे अप्रॉक्स, 8/11 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 4:32 मिनट पे अप्रॉक्स, और ये 4:120/11 मिनट पे अप्रॉक्स 60 डिग्री मतलब 10 मिनट वाला एंगल बनाइए। तो ये आपका लास्ट वेरिएशन था। अब यहाँ पे मैं 20 मिनट लिख दूं, यहाँ पे मैं 6 मिनट लिख दूं, यहाँ पर मैं 5 मिनट लिख दूं, या कुछ भी मिनट लिखूं, उसको आपको एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है पता है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, अगर यहाँ पे 6 मिनट दिए हुए हैं तो 36 डिग्री, यहाँ पे 10 मिनट दिए हुए हैं तो 60 डिग्री। बस ऐसे कन्वर्ट करते रहिए और आपके आंसर और रामबाण तो है ही अपने पास। 11/2 -30 इक्वल टू प्लस माइनस एंगल, फॉर्मूला लगाइए, 2 कैच का ध्यान रखिए और हर प्रॉब्लम आप ऐसे ही क्लॉक का कर सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।